सर मेरा आपसे ये सवाल है कि मुस्तकबिल में आप किसको वज़ीर आज़म देखते हैं? बिलावल भी हैं और मरियम भी हैं। इनमें से आप किसको वज़ीर आज़म देखते देखें, फैसला तो आवाम ने करना है ना, और वोटों ने करना है। तो दोनों अच्छे कैंडिडेट हैं। और लेकिन चूंकि मरियम को थोड़ा सा एज हासिल है, वो इसलिए कि वो पंजाब में है, और बिलावल साहब को लिए ज़रूरी है कि पंजाब से 30 से 35 सीटें लें, फिर वो प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। लेकिन इन दो के बारे में भी यकीनी नहीं है कि ये दो ही होंगे, कोई तीसरा भी तो आ सकता है। ब्रैड साहब ने आज तीसरा वज़ीर-ए-आज़म अनाउंस कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले तो आप सबको ईद मुबारक। सर मेरा आपसे सवाल ये है कि आज तक की पाकिस्तान की सियासी तारीख में कोई भी वज़ीर आज़म जो है वो 5 साल मुकम्मल नहीं कर पाया। क्या इन हालात में आपको लगता है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो अपने 5 साल मुकम्मल कर पाएंगे? ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है। इस सवाल का जवाब तो आज तक मिल नहीं सका। और जो जिन्होंने मुकम्मल की वो बेचारे जीत नहीं सके। चौधरी परवेज़ इलाही के ज़माने में वो मुकम्मल हुए थे, अगरचे उसमें 2 वज़ीर आज़म थे, पहले जमाली साहब थे, फिर शौकत अजीज़ थे। उन्होंने अपनी टर्म पूरी की थी, लेकिन वो अगला इलेक्शन नहीं जीत सके। तो यहाँ हमारे यहाँ तो प्रेडिक्टेबिलिटी महीनों के मुताबिक चलती है, सालों के मुताबिक नहीं चलती। साल तो बहुत लंबा अरसा है, तो हम तो महीनों के मुताबिक चलते हैं कि ये 2 महीने ठीक चलेंगे, फिर आगे देखा जाएगा। बहुत अच्छा। जी जनाब। अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले तो आप सब लोगों को ईद मुबारक। और मेरा सर से सवाल है कि क्या पाकिस्तानी हुकूमत और हमारे सिस्टम में इमरान खान के लिए कोई जगह बाकी है? नहीं, इमरान खान के लिए उस वक़्त तक जगह बाकी है जब तक लोग उसके साथ हैं। जब भी इलेक्शन होगा तो इमरान विल बी देयर। ये ठीक है कि इस वक्त के सेटअप में उसकी कोई पोजीशन ना हो, लेकिन जब भी कोई ऐसा सेटअप जिसमें इलेक्शन होगा उसमें इमरान की दोबारा पोजीशन बन जाएगी। और इस वक्त भी जो पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी अपोजिशन है वो इमरान खान के वोटों की वजह से पार्लियामेंट में बैठी है। वो अपना काम करे ना करे वो अलग बात है, लेकिन पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी अपोजिशन है, लेकिन वो मौसर साबित नहीं हो रही। काश वो ये सारे मामलात पार्लियामान में निपटाए जा सकें। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, पाकिस्तान के 2 लीडर, एक नवाज शरीफ जो इस निज़ाम के अंदर आज़ाद हैं पर चुप है, और एक इमरान खान जो जेल में है और कैद है, और उनके बारे में ये है कि उनके ट्विटर हैंडल पे बड़ी बातें होती हैं कि उनका ट्विटर को कंट्रोल किया जाए ताकि उनके लिए कोई रास्ता निकल सके। आप क्या देखते हैं अगर मुस्तकबिल के अंदर पहले नवाज शरीफ के लब बोलेंगे या इमरान खान की रिहाई होगी? देखिए, गुजारिश ये है कि बतौर एक डेमोक्रेट के मैं तो किसी भी लीडर को जेल भेजने के खिलाफ, बतौर एक डेमोक्रेट के मैं तो इंतकाम के इस दायरे के खिलाफ। मैं तो ये तरीका कि हर प्राइम मिनिस्टर उस जेल जाए, मैं तो इसको सख्त नापसंद करता हूँ और हमेशा मैं आवाज़ बुलंद करता रहा। अब बाकी ये बात है कि अब आ जाएं हकायक की तरफ। पहले तो ये थ्योरी है मेरी। हकीकत ये है कि यूँ लगता है कि जितनी देर ये सिस्टम चलना है, इसमें इमरान खान की रिहाई की गुंजाइश तब है जब वो इस सिस्टम को मनोअन तस्लीम कर लें। मेरा सवाल ये है कि आप वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की कारकर्दगी को कैसे देखते हैं, और जो इस वक्त पंजाब के अंदर इदारे हैं वो क्या जो काम कर रहे हैं आपको लगता है कि वो सही काम कर रहे हैं? देखिए, फिर वही बात है कि कोई चीज़ ग्रास रूट तक कितनी पहुंची है इसका कोई पैमाना नहीं है। ये तो फिर वोट ही डिसाइड करते हैं। लेकिन बज़ाहिर मरियम साहबा बड़ी मेहनत कर रही हैं, नए नए इनिशिएटिव ला रही हैं, लेकिन ये किस हद तक ग्रास रूट पर असरअंदाज हो रहा है? सुथरा पंजाब तो मुझे लगता है कि उसका इफ़ेक्ट है। पहली दफ़ा देहात में रियासत खिदमत की शक्ल में पहुंची है, पहले जुल्म की शक्ल में पहुंची थी। तो
थानेदार के ज़रिए या पटवारी के ज़रिए। ये पहली दफ़ा खाकरूब के ज़रिए पहुँच। पहले तो मुझे ये नहीं लगता कि फेडरल गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट के दरमियान कोई बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन है, और अगर मैं ज़्यादा सख्त अल्फाज में कहूँ तो कोऑर्डिनेशन है ही नहीं, नंबर 1। नंबर 2, ये गवर्नमेंट कोई अल्टरनेट पॉलिटिकल नैरेटिव बनाने में नाकाम रही है। और नंबर 3, मुआशी इस्तेकाम आया है, मुआशी नमू नहीं हो सकी। ये 3 वो बातें हैं जो मुझे इन पर बड़े अदब से, बड़े एहतराम से इख्तलाफ